अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन को एक्स प्राइम से ज़ाहिर करते हैं और दूसरी लाइन को वाई प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब ये दोनों लाइन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। एक्स प्राइम और वाई प्राइम दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं उसके ओरिजिन कहते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन लाइंस को ये दोनों एक्सिस मिलके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं। इन दो लाइंस की मदद से जो सिस्टम बनता है उसको हम टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या उसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तीन नाम मैंने बताए हैं। एक इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या फिर इस सिस्टम को हम टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब अगर हमारे पास अगर हमने इन एक्सिस के ऊपर नंबर्स को जाहिर करना हो, रियल नंबर्स को, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं वो ओरिजिन के राइट साइड पर आएंगे। यानी कि अगर हम नंबर जाहिर करें एक्स एक्सिस के ऊपर तो तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो इस साइड पर आएंगे। ये 0 है, इसको 1 2 3 और इसी तरह आगे हम क्या करते हैं, सो ऑन कर देते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर आएंगे। यहाँ पर -1 आएगा, -2 -3 और सो। ठीक है। अब वाई एक्सिस की बात करें तो तमाम पॉजिटिव नंबर्स इस ओरिजिन के ऊपर आएंगे। अबव द ओरिजिन पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे 2 3 4 और सो। और तमाम नेगेटिव रियल नंबर इस ओरिजिन के नीचे आएंगे, -1 -2 -3 -4 और सो। यानी कि तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स एक्सिस के ऊपर राइट साइड ओरिजिन के राइट साइड पर आएंगे और तमाम नेगेटिव रियल नंबर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर आएंगे। इसी तरह तमाम पॉजिटिव रियल नंबर वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के ऊपर आएंगे और तमाम नेगेटिव नंबर्स ओरिजिन के नीचे आएंगे। ठीक है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है हमारे सामने, इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या फिर टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसको टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? इसको टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज आएगी तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। मेन ये है कि उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। सपोज कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट किया हमने, ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये क्या है, वाई प्राइम, ये ओरिजिन है। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट से, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक अमूद ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक अमूद हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब जहां पर ये अमूद एक्स एक्सिस को कट करता है, वो वाला पॉइंट, वो वाला नंबर इस पी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। और जिस पॉइंट पर
ये अमूद वाई एक्सिस को कट करता है, वो नंबर जो है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, वाई कंपोनेंट कहलाएगा। यानी कि यहां पर हमने एक नुक्ता सपोज किया जो कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाइज करता है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट। जिस तरह एक नुक्ते के हम कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं अगर वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाइज करता है, बिल्कुल उसी तरह अगर कोई नुक्ता जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसको इस सिस्टम के अंदर जाहिर करना हो तो वो वैसे यहां पर जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ये पूरी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। किस तरह? ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों मिलके इस पूरी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा ये बन रहा है, एक ये और एक ये। जो पहला हिस्सा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये थर्ड, और सिमिलरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। तो मींस यहां पर ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये दी की प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और इसको चौथा क्वाड्रेंट कहते हैं। जब हम पहले क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, पहले क्वाड्रेंट के अंदर, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम नुकात ऐसे लाइज करेंगे जिनके दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होंगे, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव यानी कि एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर अगर कोई नुक्ता लाइज करता है तो नुक्ते के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं और लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से छोटा। लेस देन 0 से छोटे कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये 0 से जब हम बड़े की आगे की तरफ जाएंगे तो तमाम नंबर्स क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। जब हम 0 से पीछे की तरफ आते हैं तो तमाम नंबर्स नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव है नंबर। तमाम पॉजिटिव नंबर्स किस में आएंगे? ऐसे पॉइंट, ऐसे नुकात जिनका एक्स हिस्सा भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, वो किस में आएंगे? पहले क्वाड्रेंट में। और जिनका एक्स हिस्सा नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, किस में आएंगे? दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। अब तीसरे में कौन से नुकात आएंगे? ऐसे नुकात जिनका एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यानी कि एक्स भी 0 से छोटा है और वाई भी 0 से छोटा है। तो ऐसे नुकात किस में आएंगे? क्वाड्रेंट थर्ड में। चौथे क्वाड्रेंट में ऐसे नुकात आएंगे जिनका एक्स तो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है और वाई 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव। तो ऐसे नुकात जिनका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो, वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो, किस में आएंगे? चौथे क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नुक्ता दिया गया हो तो आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना है, पहले में पहले में दोनों पार्ट्स, दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, दूसरे में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और तीसरे में क्या आएगा? एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, चौथे में क्या आएगा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो आज की वीडियो यहां पर खत्म होती है, आज का लेक्चर यहां पर खत्म होता है। तो